हेलो माय ब्यूटीफुल सोर्स, आपका स्वागत है इन्फिनाइट फिल्म टैरोट में। आज आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके लव्ड वन की फीलिंग किस प्रकार की है, मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप ट्विन फिल्म कनेक्शन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप किसी अपने आपको पता नहीं है कि आप किस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम में है, कार्मिक में, सोलमेट में है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, किसी का पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे पास पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। हमारे पास पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, ठीक है, आप ले सकते हैं हमारे पास पर्सनल रीडिंग। और आप अपना हीलिंग अगर करना चाहते हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अपने यूनियन को अचीव करना चाहते हैं, तो आप हीलिंग सेशंस हमारे पास अवेलेबल है। और कार्म तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की है तो उसका भी समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। थर्ड पार्टी रिमूवल, कार्मिक रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, आप हमारे पास कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी समस्या है या लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज लाइफ से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका भी समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। तो कन्फर्मेशन रीडिंग है, अभी आप चाहे तो हमारे पास ले सकते हैं। और साधनाएं करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी समस्या है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप हमारे पास कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं देखता हूँ कि कैसी एनर्जी आपके लव्ड वन की है, डिवाइन मैस्कुलिन की किस प्रकार की फीलिंग है, आपके लव्ड वन की किस प्रकार की फीलिंग है। जिसका भी आप रीडिंग, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं, उसका नाम को 3 बार लेंगे, उनके नाम को 3 बार लेंगे, आपके साथ जितना रेजोनेट करता है उतना रखेंगे, बाकी लेट गो कर देंगे, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़रूरी होने वाली है। आप लोग अंत तक बने रहे रीडिंग में, और रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि आज हम चेक करेंगे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की करंट एनर्जी, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट, माइंड और इमोशंस में एक्चुअली क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ों को मैं देखने का कोशिश करूँगा अपने कार्ड के माध्यम से। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं और आपको मतलब लेटली रिपीटेडली फील हो रहा है कि वो मुझे याद कर रहा है क्या, उसके माइंड में मेरे लिए क्या चल रहा है, साइलेंस इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, कनेक्शन में मूवमेंट कब आएगी, डीएम कुछ फील कर रहा है या कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुका है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। देन दे स्टिल द एंड, बिकॉज आज हम 10 कार्ड के थ्रू एक एक लेयर ओपन करेंगे, ये जान लीजिए आप, ठीक है। लेकिन एक ज़रूरी बात है, इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये रीडिंग कलेक्टिव टैरोट रीडिंग है। जो मैसेज रेजोनेट करे वही अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लेना है। टैरोट किसी इंडिविजुअल के एग्जैक्ट थाउट या फ्यूचर को मतलब साइंटिफिकली प्रूव नहीं करता, इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। और आज की एनर्जी जो है, ठीक है, और आज की एनर्जी में एक इंटरेस्टिंग थीम आ रहा है, फीलिंग को सप्रेस करने का। मतलब आपको एक सबसे बड़ी चीज़ है, अपने फीलिंग को सप्रेस मत कीजिए, उसको सप्रेस करने के बजाय ग्रेजुअली एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि क्या फीलिंग है, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी फीलिंग क्या है, उसको आपको सप्रेस नहीं करना है, आपको उसको क्या करना है, एक्नॉलेज करना है। बात समझें? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सो डिवाइन मैस्कुलिन साइड से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कैसी है, वो कैसा फील कर रहा है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या कहना चाहता है आपसे, ठीक है। तो 10 कार्ड रीडिंग है। सबसे पहले आपका आया है मैजिशियन। सबसे पहले आया है कार्ड मैजिशियन का, 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और किंग ऑफ सॉर्ट्स,
टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का कार्ड ज़्यादा लग रहा है मुझे, बैलेंस का कार्ड ज़्यादा लग रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का ज़्यादा कार्ड है। और द डेविल, द डेविल भी है। और टू, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, कोई व्यक्ति है जो अपना हर चीज़ बैलेंस करने में लगा हुआ है। द स्टार कार्ड और टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दर्शा रहा है कि मैजिशियन की एनर्जी में पहले आपको आना पड़ेगा, तभी आप हर चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। मैजिशियन की एनर्जी में जब आप आएंगे तो एवरीथिंग आपका बैलेंस हो जाएगा। आपका वर्क, आपका लव लाइफ, आपका लव लाइफ वगैरह जितना भी है, या फिर आपका काम वगैरह, करियर वगैरह, सब कुछ बैलेंस आप करना चाहते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी है डेविल। यहाँ पे एक डेविल का कार्ड भी है। डेविल कोई नेगेटिविटी है जो आपको हर चीज़ को बैलेंस करने से आपको रोक रही है, मुझे ऐसा फील होता है। वो उदासी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बॉटम ऑफ द डेक में जो आपकी एनर्जी है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की, वो उदासी है, उदासी की एनर्जी है, वही नेगेटिविटी है। आप जो कलेक्टिव में देखिए, मैं जैसे बताता हूँ तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी सबसे समझ लीजिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, पेजेस की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, अपने करियर को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने वर्क को बैलेंस करना चाहते हैं, मैजिशियन की एनर्जी में आना चाहते हैं। आफ्टर दैट आपके साथ जो उनका रिलेशन, आपके साथ जो उनका लव लाइफ है, उनको उसको भी बैलेंस करना वो चाहते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले द मैजिशियन का एनर्जी है, ये आप जान लीजिए। मैजिशियन के एनर्जी में आना चाहते हैं ताकि वो अपने करियर को, अपने लव लाइफ को, अपने एवरीथिंग को बैलेंस करके आपके पास आएंगे। ये सारी चीज़ देख रहा हूँ। और इस चीज़ में वो देखिए बहुत ज़्यादा वर्क ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, इसमें विक्ट्री भी उनकी हासिल होने वाली है। वो अपने सारे कामों को बहुत अच्छे से करेंगे और नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ने पैसे की स्थिति में आ जाएंगे और बहुत ही अच्छे एक मुकाम में पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। और आफ्टर दैट आपकी तरफ एक्शन लेंगे वो, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए, हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए तैयार हैं। देखिए ये दोनों कार्ड विक्ट्री और बैलेंस को दर्शाता है, ठीक है। पेजेज की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, मतलब अगर मान लीजिए पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार से अगर वो बच्चे वाली एनर्जी में थे तो उन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। डेविल उनका आलस या कोई भी चीज़ जो उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहे थे, उन सारी चीज़ों को छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको मैं बता दिया। तो सबसे पहले द मैजिशियन है। द मैजिशियन जो होता है वो हर चीज़ बैलेंस कर लेता है अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहला ये कार्ड है आपका द मैजिशियन। वाव, इस कार्ड का मैसेज बहुत क्लियर है, ये जान लीजिए आप। डिवाइन मैस्कुलिन करेंटली आउटवर्डली साइलेंट हो सकता है, लेकिन इंटरनली वो बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा है, ये आप जान लीजिए। ये वो एनर्जी नहीं है जहाँ पर्सन सिंपली केयर फ्री होकर लाइफ इंजॉय कर रहा है। यहाँ इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ क्वेश्चनिंग है, पास्ट को एनालिसिस करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मैंने क्या लूज़ किया। ये क्वेश्चन डीएम के माइंड में आ सकता है, ठीक है। वो शायद डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मतलब अभी नहीं करना चाहता, कर रहा है या नहीं करना चाहता, लेकिन इंटरनली कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है वो। कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन को रियलाइज तब होता है जब डिवाइन फेमिनिन चेस करना बंद कर देती है और हर्मिट मोड में वो चला जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है वो, जैसे डिवाइन फेमिनिन उसको चेस करना बंद करती है तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो हर्मिट मोड में जाने का कोशिश करने लगता है, वो चला जाता है, सोच में पड़ जाता है, थिंकिंग करने लगता है, ठीक है। तो ये जो आपका मैजिशियन कार्ड है एग्जैक्टली वही मतलब एनर्जी दिखाता है, डिस्टेंस आउटसाइड प्रोसेसिंग इनसाइड, ठीक है। और हर चीज़ को बैलेंस कर रहा है वो, और अपने कामों को बहुत अच्छे से करके आपकी तरफ लौटेगा। और मैजिशियन की एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन हो सके आप भी आ रहे हैं, ठीक है।
ये मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये वर्कलोड और आपके प्यार दोनों को वो बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों पहले बर्डन लगता था उनको। आपका रिश्ता, आप और काम के बीच में वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, जिसके कारण वो हो सके आपको छोड़ना पसंद कर रहे होगा। पहले मैं अपने जीवन में बैलेंस बना लूँ, उसके बाद मैं उसके पास जाऊँ, ऐसा उनके दिमाग में मैं देख रहा हूँ। तो डीएम की हर्ट में क्या चल रहा है मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ जो कार्ड है ये आपका 10 ऑफ वैंड्स है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ आ रहा है ना। दिस कार्ड ऑफ मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया एंड इमोशनल अटैचमेंट। डिवाइन मैस्कुलिन के हर्ट में पास्ट कनेक्शन की मेमोरीज एक्टिव हो सकती है। कुछ स्पेसिफिक मोमेंट, आपकी वॉइस, आपकी कन्वर्सेशन, कोई पार्टिकुलर मीटिंग, कोई मैसेज, कोई फोटोग्राफ, कोई प्लेस, कोई सॉन्ग रैंडमली ट्रिगर हो सकता है और डीएम सडनली इमोशनल हो सकता है। कभी कभी वो खुद भी सरप्राइज हो सकता है। मैं अभी भी इस पर्सन के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा उसके दिमाग में चल सकता है, लेकिन हर चीज़ बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि वो फिनेंशियली भी स्टेबल हो रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हर चीज़ को बैलेंस, मैजिशियन इसकी एनर्जी में आ जाएंगे, हर चीज़ बैलेंस कर रहे हैं और आपकी तरफ, आपके रिश्ते में भी बैलेंस चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो 10 ऑफ वैंड्स में ये बोलता है इमोशनल मेमोरी मतलब कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुई है आपकी, ठीक है, लेकिन याद आना और एक्शन लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। इसलिए ऑडियंस इस कार्ड को इमीडिएटली रियूनियन की गारंटी मत समझिएगा। अगर मैसेज आता है हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं या फिर बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको रियूनियन मत समझ लीजिएगा, ठीक है, तुरंत की रियूनियन हो जाएगा ऐसे वैसे। मैसेज सिंपली ये है कि कनेक्शन की इमोशनल इम्प्रिंट अभी भी होना बाकी है, ठीक है। वो बैलेंस बना रहे हैं धीरे धीरे। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि वो फिनेंशियली बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन, और तब आपकी तरफ एक्शन लेंगे। सो वेट कीजिए, तब तक आप अपने कामों में वेट कीजिए, वेटिंग एनर्जी में मत रहिएगा। डीएम क्या हाइड कर रहा है, ठीक है, आपके रिश्ते में विक्ट्री चाहता है, अचानक वो आपकी तरफ बढ़ेगा क्योंकि वो अपने वर्क को, अपने फिनांस को स्टेबल कर लेगा और आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपके इस रिश्ते में विक्ट्री चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, हर चीज़ में जीतना चाहता है, वो हारना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ना, इमोशंस का है, बट कंट्रोल्ड इमोशंस, ये आप जान लीजिएगा। डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर फीलिंग हो सकती है, लेकिन वो उन्हें ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा। वो इमोशनल है बट कंट्रोल्ड में है, तभी वो आपकी तरफ आएगा ना। वो केयर करता है बट शो नहीं करता, वो मिस करता है बट मैसेज नहीं करता, ठीक है। और यहाँ एक मेजर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। हर्ट कुछ और बोल रहा है, ईगो कुछ और बोल रहा है आपका डिवाइन मैस्कुलिन का। आपका डिवाइन मैस्कुलिन का हर्ट कहता है कि उसको मत छोड़ना, उसके पास चलो, लेकिन उसका जो दिमाग है वो कहता है ना, अपने कामों में फोकस करो पहले, उसके बाद जाएंगे। तो ये कार्ड मतलब लेशन होता है इमोशनल मैच्योरिटी का। इमोशनल मैच्योरिटी में आएंगे और आपके पास आएंगे। डीएम ग्रेजुअली समझ सकता है कि इमोशंस को सप्रेस करना और इमोशंस को हैंडल करना सेम थिंग नहीं है। अपने इमोशंस को बैलेंस करके, अपने वर्क को बैलेंस करके आपकी तरफ पहुँचेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत जल्द अपने फिनांस को बैलेंस कर लेंगे। आपके डिवाइन मैस्कुलिन में देख रहा हूँ। डीएम का सबसे बड़ा फेयर क्या है, ये है यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ फेयर आ रहा है रिजेक्शन का। मान लीजिए कि वो अपने काम को, फेयर को, सब कुछ बैलेंस करके, पेंटिकल को बैलेंस करके आपकी तरफ आएंगे, आप इसको उसको रिजेक्ट कर दें। फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, फियर
कि डिवाइन फेमिनिन अब अवेलेबल नहीं होगी। फियर की शायद बहुत देर हो चुकी है। और एक थाउट, अगर मैं वापस गया और उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये फियर पर्सन को एक्शन लेने से रोक सकता है। इसलिए अगर कनेक्शन में साइलेंस चल रहा है, इसका एक पॉसिबल एनर्जेटिक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि पर्सन इंटरनली कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, बट अगेन साइलेंस को ऑटोमेटिकली हिडन लव का प्रूफ मत समझना। रियल लाइफ एक्शन मैटर करता है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ट्स, ऐसा हो सके कि आप सोच के बैठे हों कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन लेगा मेरे तरफ तो मैं एकदम तलवार से काट दूंगी उसको, फलना फलना सुनाऊंगी, ढकना सुनाऊंगी, ये सब प्रकार का फेयर उसके दिमाग में, क्योंकि आप पूरी तरह से अपने बाउंड्रीज़ को बनाए हुए हैं, बाउंड्रीज़ को सेट किए हुए हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और अपने ऊपर ग्रोथ में फोकस कर रहे हैं आप डिवाइन फेमिनिन्स, बहुत अच्छा है ना। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, हर चीज़ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इमोशंस पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अपने डेविल को हराना पड़ेगा आपको, आपके नेगेटिविटी जितनी भी उसको हराना पड़ेगा। डीएम आपके बारे में क्या सोचता है मैं आपको अगर बताऊं तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। डीएम आपको अट्रैक्टिव, वॉलन मतलब वैल्यूबल, है ना, नर्चरिंग और पावरफुल एनर्जी के रूप में, मतलब क्या कह सकते हैं, परसीव करता है या कर सकता है। और इंटरेस्टिंगली द एक्सप्रेस नहीं करना चाहता वो सारी फीलिंग्स को। ये कार्ड का मैसेज है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, इट इज़ द पर्सन हैज़ वैल्यू, वो आपका वैल्यू करता है। लेकिन हो सके आप ऐसा बाउंड्री बना करके बैठे हुए हैं कि वो उसको तोड़ना नहीं चाहते और वो तोड़ने में डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि आप पूरी तरह से उनको डरा के रखे हुए, मुझे ऐसा लगता है। डीएम रियलाइज़ कर सकता है कि आपकी प्रेजेंस ऑर्डिनरी नहीं थी, आपने उसकी लाइफ में इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट किया। और जब कोई पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल फेज में होता है तब कभी कभी उसे किसी की वैल्यू डिस्टेंस के बाद समझ आती है। वो हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये एकदम डेफिनेट बात है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। आपके पर्सन आराम से सही समय का वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ आएँ। कनेक्शन का करंट ब्लॉकेज बैलेंसिंग ही है और आपका गुस्सा, उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। ब्लॉकेज है मतलब इनडिसीजन। डीएम के अंदर कन्फ्यूज़न हो सकता है, अप्रोच करूं, वेट करूं, मैसेज करूं, पास्ट डिस्कस करूं या कम्प्लीटली साइलेंस मेंटेन करूं। ये कार्ड आपको बता रहा है एनर्जी डिसीजन पैरालिसिस को। और ये कार्ड डिवाइन फेमिनिन के लिए भी एक मैसेज देता है, आप अपनी लाइफ को किसी और के डिसीजन के वेटिंग रूम में मत रखिए, आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। अगर डीएम एक्शन लेगा देन एक्शन को ऑब्जर्व करो, अगर नहीं लेता देन अपनी ग्रोथ स्टॉप मत करो, वेट में मत रहिए, आपको बोला जा रहा है। तो स्टार का कार्ड है ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस को ही दिखाता है। क्या डीएम को रियलाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ बैलेंस करके वो रियलाइज करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, जजमेंट अवश्य होगा। ये रियलाइजेशन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जजमेंट इज़ अवेकनिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड रियलाइजेशन, पास्ट डिसीजंस को रिविजिट करना, अपनी मिस्टेक को रिकॉग्नाइज करना और ये सोचना क्या मैंने सिचुएशन को गलत हैंडल किया। ये कार्ड कार्मिक पनिशमेंट का गारंटी नहीं है, बट एनर्जेटिकली इट मतलब रिप्रेजेंट्स अ वेकअप कॉल। डीएम के लिए रियलाइजेशन ये हो सकता है कि कनेक्शन को इग्नोर करने से फीलिंग्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर नहीं हुई, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है, अवॉइडेंस से अवेयरनेस की तरफ मूवमेंट, ठीक है। पेजेस की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं वो, ठीक है। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो पेजेस की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन पेजेस की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं।
पैसे से रिलेटेड भी यहाँ पे हो सकती है कि बचपना था उनके दिमाग में, मैच्योरिटी से पैसे को वो हैंडल नहीं करते थे, तो मैच्योरिटी से आप पैसे को हैंडल करेंगे, आपके रिश्ते को हैंडल करेंगे, बचपना की तरह किसी प्रकार से कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एनर्जी पॉसिबल मूवमेंट ये है, हो सके अपनी एनर्जी को मैच्योर करने के बाद वो आपकी तरफ बढ़े। यहाँ मूवमेंट की स्पार्क आ रही है। पेज ऑफ, ये जो पेज का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिकेशन, क्यूरोसिटी और इंटेटिव मतलब इनिशिएटिव की एनर्जी होती है। इसका मैनिफेस्टेशन डिफरेंट हो सकता है। अ सडन मैसेज, सोशल मीडिया इंट्रैक्शन, इनडायरेक्ट शेकिंग, कन्वर्सेशन इनिशिएट करने का थाउट, या सिंपली कनेक्शन को टेस्ट करने की डिज़ायर। लेकिन पेज मैच्योर कम्युनिकेट मतलब कमिटमेंट कार्ड नहीं है। सो ऑडियंस, एक स्मॉल मूवमेंट को फाइनल यूनियन मत समझना। अगर कम्युनिकेशन आए देन कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करना। एस ऑफ पेंटिकल्स, विक्ट्री चाहते हैं आपके जीवन में, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या आप फिनेंशियली स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और डिवाइन फेमिनिन के लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि योर पावर इज़ कमिंग बैक। ये जो कार्ड है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज है, स्टॉप श्रिंकिंग योरसेल्फ। अपनी एनर्जी किसी एक पर्सन के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग डिफाइन मत करो। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब ज़रूरी है, सब इम्पोर्टेंट है। आपको चेज़ नहीं करना, आपको प्रूव नहीं करना, आपको कॉन्स्टेंटली साइन सर्च करने की ज़रूरत है। मतलब आप कॉन्स्टेंटली साइन कीजिए, ये बोला जा रहा है। आपको प्रूव नहीं करना, आपको क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली साइन सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। योर एनर्जी शुड स्पीक थ्रू योर सेल्फ रिस्पेक्ट। द डेविल का कार्ड यहाँ पे एक है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दिखा रहा है। ठीक है, फाइनल आउटकम्स एनर्जी है ये कार्ड देखिए, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। आफ्टर दैट आपका यूनियन होगा अगर आप उस नेगेटिविटी में काम कर लेंगे। हो सके आपका एंसेस्टर, आपका ब्लैक मैजिक या किसी प्रकार का कोई वर्क या कोई थर्ड पार्टी होगा जो इस चीज़ को रोक रहा है। आफ्टर दैट आप लोग का यूनियन होगा। आफ्टर दैट ये एक ब्यूटीफुल यूनियन आप लोगों का आने वाला है। जैसे आप अपने नेगेटिविटी में काम करेंगे, एक ब्यूटीफुल यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, म्यूचुअल कनेक्शन बनेगा आप लोगों के बीच में। इस कार्ड के मतलब आफ्टर दैट अगर आप काम कर लें अपनी नेगेटिविटी में, नकारात्मकता में अगर आप काम कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी आप ढूंढिए कि कहाँ है, आपके अंदर है, आप साधना कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो ये ब्यूटीफुल, उसके बाद ब्यूटीफुल रियूनियन आप लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है। आप नेगेटिविटी में काम करने, कन्वर्सेशन भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगा, म्यूचुअल इमोशंस आप लोगों का एकदम रिकॉग्नाइज भी होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई ना कोई नेगेटिविटी आप दोनों को मिलने से रोक रही है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, रिसिप्रोसिटी अगर रियूनियन या कनेक्शन होती है वो तब हेल्दी होगी जब दोनों साइड्स इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ डिवाइन फेमिनिन वेट करने और डिवाइन मैस्कुलिन कुछ ना करे तो ऐसे कैसे होगा। ये टू आफ्टर दैट आपको मैं बता देता हूँ, बैलेंस एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। आप दोनों को बैलेंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी आपका यूनियन होगा। तो वही चीज़ है, बस समझें। तो अपने नेगेटिविटी पे आप लोगों को काम करना है। किसी न किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता है जो आप बहुत जल्द दूर कर देंगे और अपने यूनियन को अचीव करेंगे। अपने फिनेंशियल स्टेट को भी आगे बढ़ाएंगे, अपने ग्रोथ पर भी फोकस करेंगे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ हर चीज़ बेटर होगा, बेहतर होने वाला है आप लोगों के जीवन में। तो डिवाइन मैस्कुलिन का हिडन मैसेज आपको अगर मैं दूँ, समझें, तो इसमें क्या है कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग, बहुत सारा चीज़ आपको धीरे धीरे आप लोग के बीच में बिल्ड होगा। ठीक है,
सब कुछ आप लोग धीरे धीरे अचीव कर लेंगे, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। ठीक है, टुडेज़ स्पेशल एनर्जी अगर मैं आपको दूँ तो आज की ब्रॉडर लव एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन, इमोशनल ऑनेस्टी और रोमांटिक एक्सप्रेशन को इनकरेज करती है। 24 को 27 एंड 28 अगस्त के अराउंड पीसेस फुल मून लूनर इक्लिप्स का फेस आ रहा है, जिससे एस्ट्रोलॉजी, टैरोट सर्कल्स, इमोशनल क्लोजर, रिफ्लेक्शन और डीपर फीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट कर रहा है। इसलिए नेक्स्ट फ्यू डेज़ को हम एक रिफ्लेक्शन प्लस इमोशनल क्लैरिटी फेज की तरह देख सकते हैं। बट रिमेंबर, एनर्जी इज़ नॉट एक्शन, रियल कम्युनिकेशन इज इक्वल टू एक्शन, रियल कमिटमेंट इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी एंड रियल रीयूनियन इज इक्वल टू म्यूचुअल एफर्ट। एक आदमी एफर्ट लगा रहा है, एक आदमी कह रहा है हम तो अकेले रहना चाहते हैं, हमको किसी और के साथ नहीं रहना, तो तुम भाड़ में जाओ। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, जो आपसे बात करना चाहता है उसी से आप बात कीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप एक के एफर्ट करने से नहीं चलता। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एफर्ट होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच करके किसी भी प्रकार से प्यार को नहीं पा सकते। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बोलेगी आपको, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो होगी वो बोलेगी, या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो भी होंगे वो बोलेंगे आपको कि प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, फलना नहीं होता, ढकना नहीं होता, बहुत सारा चीज़ होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बेच करके ऐसा प्यार का करिएगा भी क्या। इसलिए खुद को पहले आप शिव तत्व से मिलाइए, शिवत्व को प्राप्त कीजिए, अपना हीलिंग कीजिए। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं ट्विन फ्लेम को अचीव करने के लिए, यूनियन या हीलिंग को अचीव करने के लिए हीलिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी। आप खुद को प्राप्त करने के लिए हीलिंग कर रहे हैं। आफ्टर दैट दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। जो शिव को प्राप्त कर लेता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आप अगर आप शिवत्व को प्राप्त कर लेंगे तो आप यूनियन क्लेम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप खुद के साथ भी रह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको किसी की भी क्रेविंग नहीं होगी। तो हीलिंग बहुत पावरफुल चीज़ होता है, आपको हीलिंग करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आपको इस रीडिंग से एक ही मैसेज याद रखना है तो वो ये रखिए कि उनकी जर्नी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, अपनी एनर्जी को अलाइन करो। अगर डिवाइन मैस्कुलिन को रियलाइजेशन होता है या होना है, होने दो। अगर उससे अप्रोच करना है, करने दो। अगर कम्युनिकेशन आना है, आने दो। एक्शन को ऑब्ज़र्व करो। और अगर यूनिवर्स आपको किसी डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा रहा है, उस पॉसिबल को भी ओपन हार्ट के से एक्सेप्ट करो। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ रीयूनियन नहीं, सेल्फ अवेयरनेस, हीलिंग, इमोशनल मैच्योरिटी और पर्सनल ग्रोथ भी है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। ये नहीं कि आप यूनियन को अचीव कर लिए, खाली आप पर डिपेंड करेगा यूनियन। ठीक है, तो पावरफुल रीडिंग आपको मैं बताऊं तो सो फैमिली, आज की रीडिंग का ओवरऑल एनर्जी समरी है। डीएम साइलेंट बट प्रोसेसिंग, काम चल रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलिन में। मेमोरीज एक्टिव, फीलिंग्स कंट्रोल्ड, फियर ऑफ रिजेक्शन, रियलाइजेशन स्टार्टिंग, कम्युनिकेशन एनर्जी पॉसिबल है, डिवाइन फेमिनिन पावर राइजिंग एंड द बिगेस्ट लेसन रिसिप्रो, क्या कह सकते हैं उसको, रिसिप्रोसिटी। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है, कमेंट में लिखो आई चूज़ रिसिप्रोसिटी। और अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी को और डीपली समझना चाहते हो, नेक्स्ट रीडिंग में हम चेक करेंगे डीएम एक्चुअली क्या करना चाहता है, मैसेज मतलब रिटर्न, कमिटमेंट या साइलेंस। तो नेक्स्ट रीडिंग में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, समझे। तब तक अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, अपने हार्ट को रिस्पेक्ट करो और किसी भी रीडिंग को अपनी लाइफ, रियल लाइफ डिसीजन का सोल बेसिस मत बनाओ। टेक केयर, स्टे अलाइंड, स्टे पावरफुल एंड रिमेंबर, जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होना है उसमें सिर्फ फीलिंग नहीं, एक्शन भी होना चाहिए।
ठीक है, आप सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। माता महाकाली की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता महाकाली, हर हर महादेव।